जैसे कल मैंने कहा था भी कुछ स्पेशल यूनिट बताऊंगा मैं आप लोगों को, तो आप एक हेडिंग डालो, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसको शॉर्ट फॉर्म में एयू बोलते हैं, एयू, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो बेटा मुझे ये बताना है भी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब क्या है वो देखो। जैसे मैं, आप ये बताओ, अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, और आपको पता है अर्थ का जो ऑर्बिट है ना वो एलिप्टिकल ऑर्बिट है। अर्थ का जो ऑर्बिट है सन के अराउंड वो एलिप्टिकल ऑर्बिट है, और सन जो है वो सेंटर में नहीं होता, सन थोड़ा साइड में होता है। उस पॉइंट को कहते हैं फोकस। क्या कहते हैं उसे? फोकस ऑफ द एलिप्स। तो सन जो है वो फोकस पर होता है, और अर्थ उसके चारों तरफ एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है। मुझे समझाना एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब। तो बेटा देखो आप, जैसे मान लो, जैसे सन के चारों तरफ अर्थ 1 ईयर में एक रोटेशन पूरी करेगी, एक साल में एक रोटेशन पूरी करती है। मान लीजिए किसी दिन अर्थ यहां है, लेट एट पर्टिकुलर डे अर्थ के ये पोजीशन है, और ये डिस्टेंस है सन से अर्थ का। दिस इज द डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन। फिर रोटेट करके किसी दिन मान लो अर्थ यहां चली गई, यहां चली गई अर्थ, यहां चली गई, तो दिस इज द डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन। फिर मान लो अर्थ यहां चली गई, ये डिस्टेंस हो गया भाई। तो जैसे मान लो ये डिस्टेंस कम था, ये डिस्टेंस ज्यादा हो गया, फिर थोड़ा कम हो गया, अर्थ यहां आ जाएगी तो ये डिस्टेंस हो जाएगा। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि जब अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व करेगी ना, अर्थ सन के चारों तरफ जब रिवॉल्व करेगी, तो अर्थ का जो डिस्टेंस है विद रिस्पेक्ट टू सन वो पूरी साल में कांस्टेंट नहीं होता। कभी अर्थ और सन का डिस्टेंस कम होता है, कभी अर्थ और सन का डिस्टेंस ज्यादा होता है। तो अर्थ और सन के बीच का जो डिस्टेंस है वो वेरिएबल है, हर दिन अलग होता है डिस्टेंस, अर्थ और सन के बीच का कांस्टेंट डिस्टेंस नहीं है। तो अगर हम ये जो सारे डिस्टेंसेस हैं अर्थ के फ्रॉम सन, पूरी साल में जितने भी डिस्टेंस आए, अगर इन सब डिस्टेंस की एवरेज वैल्यू निकाल लें, अर्थ और सन के बीच में जो डिस्टेंस है इसकी एवरेज वैल्यू निकाल लें, तो एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ वो जो आएगा वो आएगा अप्रोक्सीमेटली 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। ये अर्थ और सन के बीच का एवरेज डिस्टेंस आएगा, पूरी साल का एवरेज। कभी अर्थ और सन के बीच में डिस्टेंस कम होगा, कभी डिस्टेंस ज्यादा भी होगा, एवरेज निकालोगे तो ये आएगा। तो ये जो एवरेज डिस्टेंस है सन और अर्थ के बीच का, यही एवरेज डिस्टेंस एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहलाता है। इसी को बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एयू, एयू। तो कोई आपसे पूछे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तो आप कहते हैं द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इन 1 ईयर। मैं डेफिनेशन बता रहा हूं आपको। कोई पूछे व्हाट इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तो डेफिनेशन लिखो, आप कॉपी पे लिखना है सबने, ध्यान से नोट करना है। तो कोई आपसे पूछे व्हाट इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तो लिखिए डेफिनेशन, आप लिखिए द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ in 1 year, the average distance between sun and earth in 1 year is called astronomical unit। क्या बोल गया मैं? The average distance between sun and earth in 1 year is called astronomical unit। अर्थ और सन के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस है, उस एवरेज डिस्टेंस को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की डेफिनेशन है, और इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। ये एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ की वैल्यू आएगी 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। तो इसी को वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोला गया है। तो याद रहेगी मेरे ख्याल से। तो ये ध्यान रखना, इससे कभी डिस्टेंस ज्यादा भी होता है, कभी कम भी होता है, पूरी साल का एवरेज ये आ गया। वैसे तो 1.496 होता ही है, ये 1.5 लिखा ना मैंने, ये होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, बट अप्रोक्सीमेटली 1.5 बोलते हैं पेशे में। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। मेरे ख्याल से याद रहेगी, वैल्यू याद रखनी चाहिए। कई बार डायरेक्ट वैल्यू पे क्वेश्चन आ जाता है कि सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस बताओ जी, तो ये वैल्यू बता देना भाई, सन और अर्थ के बीच का एवरेज डिस्टेंस। तो एक तो ये डेफिनेशन होगी। इसके बाद एक और डेफिनेशन है,
एक डेफिनेशन और है, एक और डेफिनेशन है, वो है लाइट ईयर। लाइट ईयर, लाइट ईयर। आपसे पूछा था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइट ईयर? लाइट ईयर का मतलब बताओ बेटा। लाइट ईयर भी ना डिस्टेंस की यूनिट है, ये भी इट इज आल्सो द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। बड़े डिस्टेंस मेजर करने के काम आती है लाइट ईयर। उससे पहले बताओ, आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट तो सबको पता होगा मेरे ख्याल से। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम के अंदर लाइट की स्पीड मेरे ख्याल से सबको आइडिया होगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। लाइट की स्पीड वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, सबको ये आइडिया होता है। अब मुझे बताना लाइट ईयर। तो लाइट ईयर क्या चीज है, पहले इसका मीनिंग समझना है, फिर मैं उसकी वैल्यू बताऊंगा। तो ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा। एक तो दिमाग में ये रखना भी लाइट ईयर डिस्टेंस की यूनिट है। लाइट ईयर डिस्टेंस की यूनिट है। आपको शायद पता हो डिस्टेंस निकालने का एक फार्मूला है। डिस्टेंस कैन बी रिटन एज स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। ये एक डिस्टेंस का फार्मूला हम यूज करते थे। स्पीड इनटू टाइम इज डिस्टेंस। अगर स्पीड कांस्टेंट हो ना, कांस्टेंट स्पीड हो, डिस्टेंस निकालना हो, तो स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करो, डिस्टेंस निकल जाता है। अब मैं इसका यूज करूंगा लाइट ईयर की वैल्यू बताने के लिए, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा लाइट ईयर का मतलब क्या है, फिर मैं बताऊंगा उसकी वैल्यू क्या है। बेटा आप ये सोचो, मैं मीनिंग बता रहा हूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइट ईयर। बेटा आप ये सोचो कि जैसे लाइट वैक्यूम के अंदर 1 साल तक चलती रहे, लाइट वैक्यूम में लगातार 1 साल चलती रहे, तो बेटा अगर लाइट वैक्यूम में लगातार 1 साल चले, तो 1 साल में वैक्यूम के अंदर लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड 1 लाइट ईयर। क्या बोल गया मैं, दोबारा सुनो, लिख लो, बल्कि समझा दूंगा, पहले लिख लो। अब लिखो, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट, लिखना ध्यान से लिख लो, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट in vacuum in 1 year, the distance traveled by light in vacuum in 1 year is called 1 light year, is called 1 light year। लाइट के द्वारा 1 साल में वैक्यूम के अंदर जितना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा, उस टोटल डिस्टेंस को 1 लाइट ईयर डिस्टेंस बोला जाएगा। तो लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। लाइट के द्वारा कवर किया गया वैक्यूम के अंदर 1 साल में जो डिस्टेंस है, 1 साल लगातार चलती जाती, तो जितना वो डिस्टेंस ट्रेवल करती, उसी डिस्टेंस को 1 लाइट ईयर डिस्टेंस बोला जाता है। और ये यहां से निकाल सकता हूं मैं 1 लाइट ईयर, लाइट ईयर के लिए एल वाई लिख दिया मैंने। उस स्पीड ऑफ लाइट पुट करूंगा मैं, स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू आएगी 3 × 10⁸। टाइम लेना है 1 साल का, 1 साल से मल्टीप्लाई करूंगा सेकंड में कन्वर्ट करके, 1 साल को सेकंड में कन्वर्ट करके। 365 डे मल्टीप्लाइड बाय 24 आवर मल्टीप्लाइड बाय 3600 सेकेंड। टाइम की वैल्यू 1 साल की लेनी है हमने, 1 साल की। स्पीड ऑफ लाइट को 1 साल से मल्टीप्लाई करो तो 1 लाइट ईयर की वैल्यू आ जाएगी, 1 लाइट ईयर। आप इसको मल्टीप्लाई करके देखो कितना आएगा, करो इसको मल्टीप्लाई एक बार, देखो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आया। बहुत बड़ी वैल्यू है, बहुत ही बड़ी वैल्यू है। हाँ, एक बार मल्टीप्लाई करके देखो, एक बार सभी कैलकुलेशन करेंगे बच्चे, सभी बच्चे कैलकुलेशन करेंगे, देखेंगे क्या आंसर आया। ट्राई करो एक बार, मल्टीप्लाई करो सभी। तो ये आंसर आएगा बेटा, मल्टीप्लाई करने के बाद ना मैं लिख देता हूं अब 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ये वैल्यू आएगी इस डिस्टेंस की। भाई इतने डिस्टेंस को 1 लाइट ईयर डिस्टेंस बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड 1 लाइट ईयर। ये 1 लाइट ईयर कहलाएगा। ये 15 है पावर इसकी, 15 पावर। तो ये डिस्टेंस 1 लाइट ईयर डिस्टेंस कहलाता है। लाइट 1 साल में इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर जाती है, लाइट 1 साल में इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगी, तो इसको 1 लाइट ईयर डिस्टेंस बोलेंगे। अच्छा ये बताओ, ये जो डिस्टेंस है ना बेटे, ये जो मैंने डिस्टेंस लिखे 1 AU, 1 AU कितना लिखा मैंने, 1 AU लिखा मैंने अप्रोक्सीमेटली 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर, ये 1 AU। 1 लाइट ईयर कितना लिखा मैंने, अप्रोक्सीमेटली 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर।
ये जो बड़े बड़े डिस्टेंस है ना, ये देखो 10 की पावर 11, 10 की पावर 15, इसका मतलब बहुत लार्ज डिस्टेंस है ये आमतौर पर एस्ट्रोनॉमी में यूज होते हैं। एस्ट्रोनॉमी में जैसे किसी स्टार का डिस्टेंस बताना है, किसी गैलेक्सी का डिस्टेंस बताना है, किसी प्लेनेट का डिस्टेंस बताना है, तो उसके काम आते हैं ये बड़े बड़े इतने इतने बड़े बड़े डिस्टेंस। तो लार्ज डिस्टेंसेस को बताने के लिए इनका यूज कर लेते हैं हम। जैसे शायद आपको पता हो, आप बता सकते हैं मुझे हमारे सबसे नजदीक स्टार कौन सा है? आपको पता है सबसे नजदीक स्टार हमारे कौन सा है? अर्थ के सबसे नजदीक स्टार का नाम लिख के बताओ मुझे, एक बार जल्दी लिखो, मैं कुछ पॉइंट बताऊंगा आपको। अर्थ के सबसे नजदीक स्टार का नाम बताइए, जल्दी लिखिए। बेटा देखो, सबसे नजदीक तो है सन, ये अर्थ है मान लो, ये सन है। फिर आपसे ही पूछते हैं भाई सन सबसे नजदीक है हमारे, बिल्कुल मान गए, सही बात है, सबने लिखा सन लिखा, अच्छी बात है। फिर कोई आपसे पूछे सन से अगला स्टार कौन सा है सबसे नजदीक, सन के अलावा उससे अगला कौन सा स्टार जो सबसे नजदीक हमारे है सन के बाद, उसका नाम पता है? एक तो सन हो गया, सन के बाद कौन सा स्टार हमारे सबसे नजदीक है बताओ? रवि पंजेठा, बिल्कुल, अल्फा सेंचुरी, अल्फा सेंचुरी, अल्फा सेंचुरी, बिल्कुल अल्फा सेंचुरी। पता भाई बच्चों को, तो ये कहां पढ़ लिया तुमने? अल्फा सेंचुरी कहां पढ़ लिया भाई? वेरी गुड। अरे मून कहां से आ गया, मून स्टार थोड़ा ही नहीं है, अल्फा सेंचुरी सबसे नजदीक स्टार है अगला, अल्फा सेंचुरी। आपको पता है अल्फा सेंचुरी का डिस्टेंस, जैसे सन का डिस्टेंस कितना है? सन का डिस्टेंस तो है 1 AU, सन और अर्थ का डिस्टेंस 1 AU है। आपको पता है अल्फा सेंचुरी का डिस्टेंस कितना है अर्थ से? अल्फा सेंचुरी का डिस्टेंस कितना है अर्थ से, पता है क्या? व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ अल्फा सेंचुरी फ्रॉम सन? हाँ रुचिका, अप्रोक्सीमेटली बताओगे? अप्रोक्सीमेट कितना आंसर आएगा अल्फा सेंचुरी? व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ अल्फा सेंचुरी फ्रॉम अर्थ? और मैं लिख देता हूं, वो डिस्टेंस है नियरली 4.3 लाइट ईयर। अल्फा सेंचुरी का डिस्टेंस अर्थ से नियरली 4.3 लाइट ईयर है, अप्रोक्सीमेटली 4.3 लाइट ईयर, अप्रोक्सीमेटली 4.3 लाइट ईयर। ऐसे जो डिस्टेंस है ना, सन का, किसी स्टार का डिस्टेंस बताना है, किसी गैलेक्सी का डिस्टेंस बताना है, वो हम लाइट ईयर वगैरह में मेजर करते हैं, उन डिस्टेंसेस को लाइट ईयर वगैरह में मेजर किया जाता है। तो ये आपने डिस्टेंस ध्यान रखने चाहिए, इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। कई बार तो ना पीएमटी वगैरह में तो बिल्कुल क्वेश्चन आ जाता है, इसकी वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू बताओ, तो वो आपके नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होते ही है। अब एक और लिखो डेफिनेशन, दो मैंने बता दी, अब मैंने बता दिया एयू क्या होता है, उसके बाद मैंने बता दिया लाइट ईयर क्या होता है। अब लिखो पर सेकंड, पर इलेक्ट्रिक सेकंड या पर सेकंड, पर सेक लिखो, पर सेक, पर सेक का मतलब लिखो। अब नेक्स्ट बताता हूं पर सेक। आपसे पूछेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर सेक, तीसरी डेफिनेशन लिखनी है, पर सेक क्या होती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर सेक। देखो भाई बेटा, कल जिस बच्चे ने कल क्लास लगाई होगी, मैंने एक फार्मूला बताया था कल आपको, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। एक फार्मूला बताया था आर्क बाय रेडियस, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, ये मैंने कल फार्मूला लिखवाया था। अब मैं परसेक को डिफाइन करने के लिए, परसेक को डिफाइन करने के लिए इस फार्मूले का यूज करूंगा कि एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस होता है, तो उसका मैं ध्यान रखना है, और उसके बाद मुझे परसेक को डिफाइन करना है। उससे पहले मैं परसेक को डिफाइन करने से पहले आपको एक दो छोटे छोटे पॉइंट और बताना चाहूंगा, वो भी आपको ध्यान रखने हैं, तभी हमें परसेक समझ में आएगा। क्या पॉइंट है वो देखो बेटा, आपने एंगल की यूनिट सुन रखी है, एक एंगल की यूनिट होती है डिग्री, डिग्री सबको पता है, 30 30 डिग्री 45 डिग्री, ऐसे हम एंगल को मेजर करते आए हैं। तो बेटा जैसे डिग्री एंगल की एक यूनिट है, ऐसे ही एंगल की एक यूनिट है मिनट। क्या बोल गया मैं? जैसे डिग्री एंगल की यूनिट है, वैसे ही एंगल की एक यूनिट होती है मिनट, मिनट। और एक मिनट जो होती है, एक मिनट और एक डिग्री, उनमें रिलेशन है कुछ। तो 1 डिग्री वो 60 मिनट के बराबर होती है, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। मैं आपको परसेक बताने से पहले कुछ पॉइंट बता रहा हूं जो आपको याद रखने हैं, तभी आपको परसेक समझ में आएगा। तो मैंने ये कहा भी एंगल की जैसे यूनिट डिग्री होती है, ऐसे ही एंगल की एक यूनिट का नाम है मिनट। डिग्री के लिए आप ऊपर जीरो सा लगा देते हो, छोटा सा जीरो यूं लगा देते हो डिग्री को रिप्रेजेंट करने के लिए। मिनट को रिप्रेजेंट करने के लिए आप ऊपर एक डैश लगा देते हो, यूं एक डैश।
ये मिनट को सिंबल है ऊपर 60 के साथ मैंने एक डैश लगा दी, तो इसका मतलब होगा 60 मिनट। तो 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर होती है। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। ऐसे ही एंगल की एक यूनिट होती है सेकंड। क्या होती है? सेकंड इज आल्सो द यूनिट ऑफ एंगल। टाइम वाला सेकंड नहीं है, ये अलग सेकंड है। तो 1 मिनट जो है ना, 1 मिनट, 1 मिनट ये बनेगा 60 सेकंड के बराबर। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर है। 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर है। सेकंड के लिए हम 2 डैश लगाते हैं। सेकंड को रिप्रेजेंट करना तो 2 डैश लगाते हैं, मिनट को रिप्रेजेंट करना हो तो 1 डैश लगाते हैं। डिग्री के लिए ये सर्कल सा बना देते हैं हम, डिग्री को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो अब ये सोचो, अब 1 सेकंड, 1 मिनट में या 1 डिग्री में, नॉट 1 मिनट, 1 डिग्री में 3600 सेकंड बनेंगे। 1 डिग्री में 3600 सेकंड बनेंगे, यहां से देख लो आप। तो ये बताओ 1 सेकंड में कितने डिग्री बनेंगे? 1 सेकंड में कितने डिग्री बनेंगे ये देखो आप। मेरे ख्याल से तो ये बनेगा भाई 1 सेकंड इतना। 1 सेकंड इज इक्वल टू 1 डिग्री बाई 3600। 1 सेकंड इज इक्वल टू 1 डिग्री बाय 3600। ये मेरे ख्याल से ये आ गया आपके पास। अब ये मतलब मेरे को अभी इतना बताना है कि भी सेकंड भी एक एंगल की यूनिट होती है। जैसे डिग्री एक यूनिट है, वैसे मिनट भी एक यूनिट है, और सेकंड भी एक यूनिट है एंगल की। अब उसका यूज मैं परसेक को डिफाइन करने के लिए करूंगा, और फार्मूला यूज करूंगा ये वाला। फार्मूला ये वाला यूज होगा भाई। तो मैं परसेक को डिफाइन करूंगा और मुझे पता होना चाहिए 1 सेकंड होता कोई, और ये फार्मूला होता है। तो सुनो, अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, समझ में नहीं आएगी। अगर थोड़ा सा भी ध्यान इधर उधर हुआ ना तो समझ नहीं आएगी बेटा। सुन लेना ध्यान से। अब बेटा आप ऐसा सोचो अपने दिमाग में, आप इमेजिन करो जैसे हमने एक आर्क बना रखी है। एक आर्क है, लेट दिस इज एन आर्क। मैं ये मान लेता हूं ये आर्क, इसकी लंबाई है 1 AU। इमेजिनरी है, इतनी बड़ी आर्क हम बढ़ा नहीं सकते वैसे तो। इतनी बड़ी थोड़ी ना आर्क ड्रा कर सकते सन और अर्थ के डिस्टेंस के बराबर। लेकिन डेफिनेशन के लिए हमें इमेजिन करना है कि भी मान लो हमारे पास एक आर्क है जिसकी लंबाई 1 AU के बराबर है। इस आर्क की लंबाई है 1 AU। अब कोई पॉइंट लिया मैंने, मान लीजिए पॉइंट ले लिया मैंने यहां। इस आर्क का मैं यहां एंगल बनाऊंगा। इस आर्क का मैं यहां एंगल बनाऊंगा। ये आर्क है, मान लो इस आर्क ने यहां कोई एंगल बनाया। ये एंगल है। मैं फिर कह रहा हूं, परसेक की डेफिनेशन अगर समझनी है तो पूरी बात मेरी ध्यान से सुननी पड़ेगी, वरना परसेक समझ में नहीं आएगा कि परसेक क्या होता है। इसे थोड़ा सा भी लाइटली मत लेना भाई। और सबसे तीनों में से सबसे इंपॉर्टेंट यही है, परसेक की वैल्यू और परसेक की डेफिनेशन। क्योंकि लाइट ईयर और एयू सबको पता होती है, इसमें गलती करते हैं बच्चे। तो इसे थोड़ा ध्यान से सुनो। मैं ये कह रहा हूं कि आपने एक आर्क सोचनी है अपने दिमाग में जिसकी लंबाई 1 AU है। कोई पॉइंट लेना है, उस पॉइंट पर उसका एंगल बनाना है। मान लीजिए, फिर सुनो दोबारा, लेट दिस एंगल इज 1 सेकंड। मान लो ये एंगल 1 सेकंड बना। आप इतनी दूर चले गए कि वहां एंगल बना 1 सेकंड का। तो अगर ये एंगल 1 सेकंड है, तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस है जहां ये एंगल बनाया है, जहां ये एंगल बना है 1 सेकंड का, जो एंगल बना, जितने डिस्टेंस पर ये एंगल 1 सेकंड का बना है, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड 1 परसेक। इसी को बोलते हैं 1 परसेक। 1, दोबारा सुनो, मीनिंग समझो। मैं पूरी तरह अच्छी तरह समझाने की कोशिश करूं, सुनते रहना बस आप लोग। आप यूं कहेंगे 1 परसेक। 1 परसेक वो डिस्टेंस होता है, 1 परसेक वो डिस्टेंस होता है जितने डिस्टेंस पर 1 AU लेंथ वाली आर्क, जितने डिस्टेंस पर 1 AU लेंथ वाली आर्क 1 सेकंड का एंगल बनाती है। जितने डिस्टेंस पर 1 AU लेंथ की आर्क 1 सेकंड का एंगल बनाए, दैट डिस्टेंस
इज कॉल्ड 1 पर सेक डिस्टेंस। क्या बोल गया मैं? एक बार लिख लो, लिख लो, फिर मैं और समझा दूंगा, दोबारा समझा दूंगा, लिख लो एक बार इसको। 1 पर सेक इज दैट डिस्टेंस, 1 पर सेक इज दैट डिस्टेंस एट विच, दोबारा सुन लो मेरी बात को, 1 पर सेक इज दैट डिस्टेंस एट विच एन आर्क ऑफ लेंथ, एन आर्क ऑफ लेंथ 1 AU, 1 पर सेक is that distance at which an arc of length 1 AU makes an angle of 1 second, makes the angle of 1 second। दोबारा सुन लो, 1 पर सेक is that distance at which an arc of length 1 AU makes the angle of 1 second। वो डिस्टेंस, जितने डिस्टेंस पर 1 AU लेंथ वाली आर्क, वो डिस्टेंस, जितने डिस्टेंस पर 1 AU लेंथ वाली आर्क 1 सेकंड का एंगल बनाए, उस डिस्टेंस को 1 पर सेक डिस्टेंस कहा जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस है जहां एंगल 1 AU का बना है, सॉरी 1 सेकंड का बना है, जितने डिस्टेंस पर एंगल 1 सेकंड का बना है, उस डिस्टेंस को 1 पर सेक बोलते हैं। और 1 पर सेक की जो वैल्यू आएगी, 1 पर सेक की जो वैल्यू आएगी, that is approximately 3.08, approximately 3.08 into 10 raised to power 16 मीटर। ये आएगा लगभग इतना, 3.08 into 10 raised to power 16 मीटर। अप्रोक्सीमेटली यूं याद कर लो, 3.1 into 10 raised to power 16 मीटर, यूं याद कर लो आप इसको। 1 पर सेक नहीं भैया, असली 16 आएगा, 10 की पावर 16, 10 की पावर 16 आएगा। 3.1 इंटू 10 की पावर 16 याद कर लो इसको। तो ये 1 पर सेक की वैल्यू है। डेफिनेशन पे भी पूछा जाता है क्वेश्चन, कई बार कंपटीशन में भी आते हैं क्वेश्चन, ध्यान रखना। और वैल्यू पे डायरेक्ट आते हैं कि राइट दी वैल्यू 1 पर सेक, राइट दी वैल्यू 1 लाइट ईयर, राइट दी वैल्यू 1 AU, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों से। तो ये 1 पर सेक की वैल्यू है। अब देखो 3 डिस्टेंस हो गए, ये बताओ परसेक क्या होता है, समझ में आया? परसेक की डेफिनेशन जो मैंने बताई वो समझ में आई? यस और नो लिखो, यस और नो लिखो। समझ में आई या नहीं आई बोलो भाई, लिख के बताओ। 1 पर सेक समझ में आया या नहीं आया बताओ भाई। तीनों वैल्यूज को दोबारा लिखता हूं बेटा, देखो एक बार। 1 AU अप्रोक्सीमेटली 1.5 इंटू 10 रेज़्ड पावर 11 मीटर है 1 AU। 1 लाइट ईयर अप्रोक्सीमेटली 9.46 इंटू 10 रेज़्ड पावर 15 मीटर है बेटा। 1 पर सेक अप्रोक्सीमेटली 3.1 इंटू 10 रेज़्ड पावर 16 मीटर है बेटा। बेटा कई बार ना इस तरह क्वेश्चन भी आ जाते हैं, जैसे आपसे ये पूछ सकता है इन तीनों में, ये तीन जो है ना बड़ी यूनिट है डिस्टेंस की, बहुत बड़े बड़े डिस्टेंस जब हमें मेजर करने हो ना, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस स्टार्स के, गैलेक्सीज के, तो उसके लिए ये 3 यूनिट कई जगह यूज होती हैं। आपसे ये पूछ सकता है कि इन तीनों में सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है, या इनका ऑर्डर पूछ ले, ऑर्डर भी पूछा जा सकता है। इस तरह के भी क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको दिख ही रहा वैल्यू को देख के, परसेक सबसे बड़ी है, उसके बाद लाइट ईयर है, और इन तीनों में छोटी AU है। ये इनका ऑर्डर है, परसेक सबसे बड़ी है, उसके बाद लाइट ईयर है, और उसके बाद सबसे छोटी AU है। तो तीनों यूनिट का ऑर्डर भी आपसे पूछा जा सकता है कि किसका क्या ऑर्डर होगा। एक और पूछ सकता है, एक जो मैं एक जो क्वेश्चन आया वो बता देता हूं आप लोगों को। आपसे ये पूछ सकता है 1 पर सेक, जैसे अब बताना मुझे सोल्व करके, 1 पर सेक कितने लाइट ईयर के बराबर है? आप ये बताओ मुझे एक बार, ये सोल्व करके बताओ मुझे बेटा। आप सोल्व कीजिए और मुझे इसका आंसर बताइए। 1 पर सेक कितने लाइट ईयर के बराबर है, इसकी वैल्यू बताओ। 1 पर सेक इज इक्वल टू हाउ मच मैनी लाइट ईयर्स, बताओ कितना होगा फिर, जल्दी करो बेटा सोल्व। इसको सोल्व करने का तरीका मैं बता देता हूं। सोल्व करने का तरीका यह है कि आप 1 पर सेक को 1 लाइट ईयर की वैल्यू से डिवाइड करो। 1 पर सेक को 1 लाइट ईयर की वैल्यू से डिवाइड करो, तो 3.1 इंटू 10 रेज़्ड पावर 16 डिवाइड बाय 9.46
इंटू 10⁻15 और डिवाइड करके मुझे आंसर बताइए 1 पर सेक कितने लाइट ईयर के बराबर है। जल्दी लिखना, लेट मत करना भाई। 1 पर सेक इज अप्रोक्सीमेटली 3.26 लाइट ईयर। 1 पर सेक अप्रोक्सीमेटली 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है। अप्रोक्सीमेटली 3.26 लाइट ईयर। चलो भाई, अब अच्छा एक और बता दो, फिर लग तो गई हम। एक और बता दो, 1 लाइट ईयर कितने एयू के बराबर है? 1 लाइट ईयर कितने एयू के बराबर है बताओ, ये क्वेश्चन बताओ। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू हाउ मेनी एयू? इसको सोल्व करो जल्दी, इसको सोल्व करके आंसर दो। इसको सोल्व करो और आंसर बताओ मुझे। लाइट ईयर नहीं बेटा, अब लाइट ईयर और इसमें आंसर बताना है आपको, ये वाला बताना है आपको। इसको डिवाइड करो, 1 लाइट ईयर को 1 एयू से डिवाइड कीजिए। 1 लाइट ईयर को 1 एयू से डिवाइड कीजिए तो 9.46 इंटू 10⁻15 डिवाइड बाय 1.5 इंटू 10⁻11। और फिर देखो क्या आंसर बढ़ेगा, देखो चेक करो। अप्रोक्सीमेटली आंसर आएगा 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 6.306 इंटू 10⁻4 एयू। ये आंसर बन जाएगा। हाँ हाँ, देखो मैंने जो लिखा हुआ है क्या, अप्रोक्सीमेटली आंसर बनेगा। देखो आप एक बार, हाँ यही 10⁻4 आता होगा बेटा, 4 आता होगा 10⁻4। देखो ये आंसर आता होगा, देखो एक बार जो मैंने लिखा है। दुष्यंत चेक कर एक बार, चेक करो एक बार, अपना आंसर चेक करो। तो भाई ये 3 यूनिट मैंने बताई, मैं इन तीनों के बारे में दोबारा एक बार बता देता हूं। ये रिलेशन वैल्यू सब याद रखनी है आप लोगों ने। मैं एक बार मोटा मोटा बताता हूं भाई, एयू क्या था। मैं दोबारा रिमाइंड करवा रहा हूं, व्हाट इज एयू। मैंने क्या बताया, व्हाट इज एयू। एयू का फुल फॉर्म था एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और एयू क्या था, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ ड्यूरिंग 1 ईयर। एक पूरी साल में अर्थ और सन के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस होता है, उस एवरेज डिस्टेंस को 1 एयू डिस्टेंस बोलते हैं। उस डिस्टेंस का नाम था 1 एयू डिस्टेंस। फिर मैंने बताया लाइट ईयर। आपसे पूछते हैं लाइट ईयर क्या होता है, तो मैंने इसकी डेफिनेशन क्या बताई भाई, व्हाट इज लाइट ईयर। मैंने बोला द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग 1 ईयर। एक साल में लाइट के द्वारा वैक्यूम में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है, उस डिस्टेंस को 1 लाइट ईयर डिस्टेंस बोलते हैं। ये 1 लाइट ईयर की डेफिनेशन थी। उसके बाद मैंने पूछा भाई परसेक बताओ, व्हाट इज परसेक। तो मैंने परसेक क्या बताया, मैंने बोला परसेक वो डिस्टेंस है, क्या बोला मैंने, परसेक वो डिस्टेंस है जहां पर 1 एयू लेंथ वाली आर्क, परसेक वो डिस्टेंस है जहां 1 एयू लेंथ वाली आर्क 1 सेकंड का या 1 सेकंड का एंगल बनाती है। एक ऐसी आर्क जिसकी लंबाई 1 एयू हो, जितने डिस्टेंस पर वो 1 सेकंड का एंगल बढ़ाएगी, उस डिस्टेंस को 1 पर सेक डिस्टेंस बोलेंगे। ये 3 चीजें मैंने आज की बताई आपको। तो आज ये 3 डेफिनेशन हमने की हैं। अच्छा मैं आपको थोड़ा सा बता दूं बेटे, अब जैसे ना इस वीक में, इस पूरे वीक आपकी ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी। टाइम टेबल थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। अभी तो मैंने हमने क्लास ली कल के अकॉर्डिंग जो कल थी, लेकिन ऑनलाइन में हमें सारी क्लास अरेंज करनी है, 9th की भी, 10th की भी, 11th 12th। तो एक बार ना टाइम टेबल के बारे में आप कल दोपहर को 10-11 बजे के आसपास ऐप को खोल के एक बार टाइम चेक कर लेना अपना, कौन सी क्लास किस टाइम पर है। अभी हम टाइम टेबल बनाने लग रहे हैं, उसमें सारी क्लास हमें अरेंज करनी है, मैथ की भी, बायो की भी, फिजिक्स केमिस्ट्री सब, 9th 10th बहुत सारी क्लासेज हैं। आईसीएसई बोर्ड की अलग हैं, सीबीएसई बोर्ड की अलग हैं। तो हो सकता है कल का टाइम टेबल थोड़ा सा अलग हो, तो आप टाइम टेबल कल जरूर चेक कर लेना। 11 बजे के आसपास आपकी क्लास का टाइम क्या है, कौन से सब्जेक्ट की क्लास किस टाइम लगेगी। ऐसा ना हो कि आपकी कोई क्लास मिस हो जाए, ठीक है। तो टाइम चेक कर लेना बेटा एक बार, कल की क्लास का लगेगी, सारी क्लासेस लगेंगी बेटा, सारी क्लासेस लगेंगी, बायो की भी लगेगी, फिजिक्स केमिस्ट्री भी लगेगी, सब लगेंगी। इस वीक ऑनलाइन रहेंगी, नेक्स्ट वीक कोशिश करेंगे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों लगा दें, और सारे सब्जेक्ट्स की लगा दें, सारी क्लासेस लगा दें। तो इसलिए थोड़ा सा इस वीक हम कल के टाइम टेबल के बारे में बता रहा हूं, वो चेक कर लेना, सब एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो आज की क्लास में यहीं रोकूंगा।
ठीक है बेटा, कल करवाऊंगा, बाकी जो करवाऊंगा कल डिस्कस करते हैं फिर हम। ओके बेटा, बाय बाय, टेक केयर।